Pranam, Namaskar, Sat Sri Akal, Good morning. Well, I can sense the feel of festive seasons. Navratras are ongoing और सालों सालों से बचपन से जब से होश संभाला ये सब देखते आए हैं. Rituals, colorful fiesta, dandiya. India is a land of rich, colorful cultures and traditions. Cultures, tradition, folk, tribal, rural, urban, ये सब अगर लॉजिकली सही भाव के साथ लॉजिक अपनाकर, अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वासों की तो कमी है ही नहीं ना. सारी तो पवाड़े इसी ने पाए हैं, सुपरस्टिशंस. अगर इसको हटाकर विद प्रॉपर नॉलेज, विद प्रॉपर आस्था चीज़ें की जाएं तो आई थिंक इंडिया इज़ अ वेरी वेरी लाइक, ऐसे नहीं कहा गया सोने की चिड़िया कुछ तो बात होगी, ऐसे नहीं कहा गया सतयुग कुछ तो बात होगी, ऐसे नहीं कह रहे हैं कलयुगा कुछ तो गलत बात है. पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है. सो इन सबको जो अंधविश्वास है ना जी, अंधविश्वास मतलब ये जो हमारी अक्ल है ना, जब हम सब फॉलोअर्स बन जाते हैं अंधाधुन, जनरेशन टू जनरेशन फॉलोअर्स ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि हम कंडीशनड हो चुके हैं दिमागी तौर में, इसको बोलते हैं कंडीशनड, किसी चीज़ की आदत पड़ गई है तो गलत चीज़ें बहुत होती हैं और दुनिया में शायद ज़्यादा हो रही हैं. कलयुग ऐसे ही नहीं प्रिडिक्ट किया गया होगा, और जब कलयुग की छवि आंखों के आगे आई है बड़े बड़े ऋषियों संतों के, तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित रह गई. वो बड़ी खतरनाक एरा है, उस टाइम पे ही प्रिडिक्शन हो चुकी थी. तो यही रीज़न है शायद कि आस्था, धर्म, अपना विश्वास, गॉड इज़ वन, एक ओंकार, परम पिता परमात्मा, इसको चाहे आप मंदिर बोलें, गुरु का द्वार बोलें, गुरुद्वारा बोलें, यू नो, आई मीन थिंक ऑफ द वर्ड. अभी गोल्डन टेम्पल ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर. अब कोई कहे जी नहीं ये तो सिखों का है, सिख लोग हैं, यू नो, आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय सिख. अब धर्म पे बांट देते हम सब, ये हिंदुओं का है, ये मुस्लिमों का है. ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी और आई डोंट नो अनगिनत, ये जो बीच में कास्ट सिस्टम है ना, यहाँ गड़बड़ होती है. ये रोड़े अटकाते हैं, ये बीच में बैरियर्स हैं. इन बैरियर्स को अगर जो बंदा इस बैरियर को क्रॉस कर गया उसके लिए सब एक है. स्वर्ण मंदिर, यू अंडरस्टैंड. गुरुद्वारा, अभी गुरुद्वारा जब तक मन में भाव आएगा, कोई पगड़ी बांध के ना, पग बांध के, और पंजाब में रहने वाले लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, तब तक आपका ये बैरियर रहेगा. जिस दिन आया गुरुद्वारा, गुरु का द्वार, उस दिन ये बैरियर हट जाएगा, दिमागी बैरियर. सो प्लीज़ शन द बैरियर्स. अंग्रेजी, हिंदी, पारसी, आयन अनगिनत लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से शब्द, वोकैबलरीज होती हैं. उन वोकैबलरीज को दिमाग में मत चढ़ाइए. उसका मीनिंग, उसका कंटेंट, उसका मतलब देखेंगे तो सब एक ही हैं. इट्स ऑल वन. द प्रीचिंग्स आर सेम. सम अंडरस्टैंड it in Sanskrit, a few in Gurmukhi, a few in Parsi, a few in Spanish, Turkish, Urdu, so many. So, but what you understand, what we understand is the main thing. अब ये उर्दू, फारसी, ये बैरियर्स हैं, इसको हटा दो. सो जो एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग करने वाला है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, हो रहा है डिस्कनेक्ट. जैसे कि पीपल के पेड़ के ऊपर, अब पीपल का पेड़ क्यों पूछते हो आप,
पेड़ तो हर कोई पूजो, उसको नरिश करो, खाद डालो। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक द फूड। सनलाइट, एयर, वाटर, मैन्योर, आप उसकी देखभाल करो, उसको प्यार से रखो। इंस्टेड ऑफ दैट आई डोंट नो कौन ढक्कन ने ये शुरू किया कि उसको जाओ, उस पर तेल चढ़ाओ, उस पर लड्डू चढ़ाओ, उस पर उसको गंध मचाओ, और वो पेड़ ख़त्म हो जाता है कुछ सालों बाद, खोखला, उसकी जड़ें, उसके आसपास के पेड़ हरे भरे रहते, क्योंकि शुक्र है भगवान का कि उसमें लोगों ने कोई अंधविश्वास नहीं छोड़ा। बहुत सारे ऐसे बलि, व्हाट इज मीन बाय बलि, व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइस, पता नहीं है, मतलब नहीं पता सैक्रिफाइस बलिदान का क्या मतलब है। बलिदान का मतलब क्या है, उठाए जा रहे जानवरों को ले काटो, व्हाट इज दिस। ये तब है जब दिमाग कंडीशनड हो गया, बंद हो गया, अपना दिमाग चलना बंद हो गया। बुल फाइट्स स्पेन में, बुल्स को बेचारों को बुरी तरह फाइट्स